इंसान अल्लाह के जितना करीब होगा उतना ही खतरात के नज़दीक तर होगा। ये खतरात जैसे मंजिल मिलती है वैसे ही बढ़ते चले जाते हैं। रूहानियत में हर मुकाम के दरवाजे मुतय्यन हैं। कभी इंसान को अंदर दाखिल किया जाता है तो कभी दरबान बनने का हुक्म होता है। एक तरफ कसरे शाही ओजे रूहानी यानी मंजिल मकसूद अलीयैन है तो दूसरी जानिब जलीलो ख्वारी रांदा दरगाह अक्लो शोर की तबाही है। इस सख्त तरीन सफर में क्या अमूर इंसान को उसके ओहदा पर मुस्तकिल करते हैं, दरवाजे को खोलते हैं और यहाँ तक कि कसरे शाही तक ले जाते हैं। और वो अमूर जो जिल्लत और रुसवाई का सबब बनते हैं वो क्या है, और रूहानियत में जबर का इंतजार क्यों जरूरी है, जबर की अहमियत और हर रूहानी मकाम से पहले क्या करना जरूरी है, मुकाम मिलने के बाद क्या करना जरूरी है, और जिस हिदमत और तामील और फर्ज का हुक्म हो उस बारे क्या अमूर लाजिम है। इस बारे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या हुक्म हुआ, और औलिया और अब्दाल के मुकामात और अहवाल क्या हैं, और रूहानियत में खामोशी की और राज को राज रखने की अहमियत क्या है, डिस्कस करेंगे इस गुफ्तगू में। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुदा की जानिब से तू रूहानी व बातिनी हैसियत से जिस हालत पर हो उसके सिवा किसी बुलंद या पस्त हालत की आरजू ना कर। जब तू शाही महल यानी आलम लाहूत के दरवाजा पर हो तो महल में दाखिल होने का अजहुद मुतमन्ना ना हो, यहाँ तक कि हुक्म शाही यानी अमरे रब्बी से तुझे जबरन दाखिल ना किया जाए। जबर से मुराद वो हुक्म है जो अजली ताकीदी और बार बार हो, यानी तुझे तेरी ख्वाहिश से नहीं बल्कि तेरी खामोशी तस्लीम और रजा इंकसारी सबर और सर हम तस्लीम कर लेने पर बतौर अनायत से नवाजा जाए और दाखिल रहमत किया जाए। महज नफ्स की तरगीब दाखला पर कनात ना कर। हो सकता है कि ये उस बादशाह अल्लाह ताला की तरफ से इम्तिहान हो, लेकिन उस वक्त तक सब्र और तहम्मुल से काम ले जबकि तुझे दाखिल होने पर मजबूर कर दिया जाए और तेरा दाखला सरासर अज़्न शाही के तहत हो। जब तू जबर और हुक्म शाही से महल करब जवार खुदाबंदी में दाखिल किया जाएगा तो तुझे बादशाह अपने इरादा व फेल के बाइस कोई अजाब ना करेगा। उसका कहर व अजाब तो सिर्फ बंदा के फुकदान सबर, अतबाए हवस, बेअदबी और तुर्क तस्लीम और रजा के बाज़हूर में आया करता है। वो जो अपनी तकदीर को अल्लाह की तरफ से नहीं बल्कि अपनी मर्जी के ताबे समझता है, अपने मामला में अगर मगर क्यों किस तरह किस वजह से को अपना कलाम हास बनाता है तो अजाबो कहर तो सिर्फ उसी बंदे का होता है। बस जब तुम कसरे शाही में जबरन दाखिल किया जाए तो उसे अपनी बहुत बड़ी सआदत और खुश नसीबी समझ और खामोश सर निगू और मोदब और फरमान पजीर होकर उसकी बारगाह में जा खड़ा हो और जिस हिदमत या तामील फर्ज पर तुझे मुअय्यन और मामूर किया जाए उसकी बजानो दिल पैरवी कर और हीलो हुज्जत को उसमें कतन दाखिल ना दे। अल्लाह ताला ने अपने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इरशाद फरमाया, दुनिया के ज़ाहरी माल और असबाब से जो चीज़ें हमने कुफार को दे रखी हैं उन्हें घूर घूर कर मत देखिए, क्योंकि उन अशिया का मकसद तो कुफार को फितना व इम्तिहान में मुब्तला करना है और आपके परवरदिगार का अता करदा रिस्क आपके लिए बहुत बेहतर और बाकी रहने वाला है। बस कोले खुदाबंदी में आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिफ्ज़े अहवाले बातिन, सब्र शुक्र और अपनी दी हुई नेमतों पर राजी रहने की तलकीन की गई है। यानी हमने आपको जो अतियात उज़्मा बसूरत मनसब नबूवत, इल्म रासिह, हिकमत व फहम दीन इस्लाम, तौहीद व मार्फत, जिहाद फी सबीलिल्लाह और फतूह गैबी तफवीज़ किए हैं वो दुनिया के दीगर माल व जायदाद और सामान ऐशो इशरत से बहुत बेहतर हैं और दायमी तौर पर बाकी रहने वाले हैं। बस हक़ ताला की अता करदा नेमतों पर शुक्र और रजा मंदी और दीगर फानी व आर्जी चीज़ों से तुर्कल तफात ही तमाम नेकियों और बरकतों की असल है। तमाम एशियाई दुनियावी को अल्लाह ताला ने बंदों की आजमाइश के लिए पैदा किया है। कोई भी चीज़ या तो तेरी किस्मत है या किसी गैर के लिए या किसी के लिए नहीं, बल्कि अल्लाह ने उसे आजमाइश के लिए पैदा किया है।
اگر وہ مشیت الہی میں تیرا حصہ ہے تو اسے چاہے یا نہ چاہے، یعنی تو اس کی خواہش کرے، اس کے لیے دعا کرے یا نہ کرے، وہ تجھے ضرور ملے گا۔ اس کی طلب و جستجو میں تیری طرف سے غفلت، گستاخی یا سوء ادب کا اظہار زیبا نہیں۔ اگر وہ چیز کسی اور کی قسمت ہے تو تو اسے کیوں آزماتا ہے؟ اور اگر وہ خیر و عافیت اور سلامتی کے ساتھ کسی فرد بشر کی قسمت میں نہیں اور مخصوص فتنہ و امتحان ہے تو پھر کوئی بھی صاحب عقل و شعور فتنوں اور پریشانیوں میں کیوں مبتلا ہوگا؟ بس حاصل کلام یہ ہے کہ خیر و سلامتی اور اطمینان قلب حفاظت احوال باطن اور تسلیم و رضا میں ہے۔ قصر شاہی میں داخل ہونے کے بعد جب تم بالا خانے یعنی اوج روحانی اور وہاں سے چھت یعنی منزل مقصود علیین پر چڑھایا جائے تو جیسا کہ ہم نے بیان کیا، خاموش، سرنگوں اور مؤدب رہ، بلکہ ان امور میں پہلے سے زیادہ زیادتی کر، کیونکہ اب تم بادشاہ سے قریب تر اور خطرات کے نزدیک ہے۔ یہاں پہنچ کر تو اس سے احوال و مقام میں سے کسی بھی حال یا مقام کی آرزو نہ کر، از خود کوئی خواہش یا آرزوئے حال یا مقام نہ کر، اس لیے کہ یہ نعمت موجودہ کی ناشکری ہوگی، اور ناشکری ایک ناشکر گزار شخص کو دنیا و عقبہ میں ذلیل و خوار کرتی ہے۔ جیسا کہ ہم نے پیش ازیں بیان کیا، تو ذکر و فکر اور عمل صالحہ کی جد و جہد میں مشغول رہ تاکہ تو ایسے مقام بلند پر پہنچایا جائے جو دائمی و ابدی ہو، اور یاد رکھ کہ وہ مقام خدا کی ظاہر و باہر آیات و کرامات ہیں جو بندہ کے قول و فعل سے ظہور میں آتی ہیں۔ اس مقام سے غفلت و بے اعتنائی ہرگز نہ کر، اس کی حفاظت کر اور ثبات و استقلال سے وہاں قائم رہ۔ پس احوال تو اولیاء کے لیے ہیں اور مقامات ابدال کے لیے ہیں، یعنی اولیاء کرام کے احوال، ان کے روحانی مقامات بلند سے بلند ہوتے رہتے ہیں، لیکن مقامات کی بات ہے تو وہ تو صرف ابدال کے لیے ہیں۔